साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग इस समय यूपी टेट परीक्षा में हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और इस वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में काफी चीजों का डिस्कशन किया जा चुका है। शेष यहाँ पर हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। और दूसरी बात है कि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, बहुत कुछ आज इस पार्ट में मिलने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें कि वेदों का वर्गीकरण, तो वेदों के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वेदों को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो श्रुति साहित्य है, उस श्रुति साहित्य में क्या क्या आता है, उसमें संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। इन उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उपनिषद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। तो जो वैदिक साहित्य हैं, इन वैदिक साहित्यों को पुनः 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं और उसमें हमारा पहला है वेदांग, दूसरा है उपवेद और तीसरा है स्मृति ग्रंथ। वेदांग में 6 वेदांग आते हैं आपके। नंबर 1 ज्योतिष, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 कल्प, नंबर 5 छंद और नंबर 6 निरुक्त। तो ये 6 वेदांग हैं। इस वेदांगों के अतिरिक्त कुछ उपवेद भी हैं। उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, तो ये 4 उपवेद भी आते हैं। इसके अलावा जो स्मृति ग्रंथियां हैं उनमें मनुस्मृति, जिससे काफी लोग परिचित भी हैं, विवादित ग्रंथ भी इसको माना जाता है कुछ लोगों की नजर में। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारे पास जो चीजें हैं मैं उन्हीं को लूंगा। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति है, याज्ञवल्क है, पुराण है। पुराण में देखिए, जो सबसे प्राचीन पुराण पूछ लिया जाता है कौन सा पुराण प्राचीन है, उसमें मत्स्य पुराण प्राचीन सबसे है। अगर कहीं पुराणों की बात आती है तो मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण और वायु पुराण। तो 4 ये पुराण मुख्य रूप से हैं। वैसे तो 18 पुराण हैं, लेकिन इनकी चर्चाएं हो जाती है ज्यादातर। फिर नारद स्मृति और पराशर स्मृति, तो ये स्मृतियां हैं कुछ। स्मृतियों में ही हमारे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी आ जाते हैं। इतना आपने देखा। फिर इसके बाद में श्रुति साहित्य की अगर हम बात करें तो श्रुति साहित्य में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में हमारा ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के अंतर्गत लिखे गए हैं। यानी ऋग्वेद, हर एक प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, जिसमें ऋग्वेद में 2 हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ऐसे ही यजुर्वेद, यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यहां से भी प्रश्न पूछ जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में उपलब्ध है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? यजुर्वेद रहेगा। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो इस यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अब शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे।
शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ है। और फिर इसके बाद में सामवेद आता है। सामवेद में हमारे पास 3 यहाँ पर दिखाए गए हैं। तांड, जिसको हम पंचविश के नाम से भी जानते हैं, फिर खडविश और फिर जैमिनीय। तो ये हमारे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से एक अथर्ववेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको हम गोपथ कहते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम गोपद कहते हैं, गोपथ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने चारों वेदों के बारे में समझा। शुरुआत के जो 3 वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को हम त्रयी नाम से भी जानते हैं। इन तीनों वेदों को त्रयी नाम से जानते हैं। यहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रयी किसे कहते हैं। ठीक, तो ढेर सारे प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। इसलिए एक एक चीज यहाँ पर जो आपके बोर्ड पर लिखी गई है, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास करिए। अच्छा, इसके बाद में आरण्यक क्या होते थे? इसमें यज्ञों की विधियां, दार्शनिक रहस्य, आत्मा और परमात्मा के चिंतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो रहे आरण्यक। आरण्यक में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? यज्ञों की विधियां हैं, दार्शनिक रहस्य हैं, आत्मा और परमात्मा के चिंतन हैं। इसके बाद में हमारे आते हैं उपनिषद। तो उपनिषदों में जो है वो उपनिषद यानी वेदों के लास्ट का हिस्सा है, लास्ट का पार्ट है, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेदांत क्या चीज है, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। उप माने समीप, नि माने निष्ठा पूर्वक, और सद माने बैठना या ज्ञान लेना या धारण करना। ठीक है, तो समीप में निष्ठा पूर्वक समीप में बैठ करके ज्ञान धारण करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। और ये जो उपनिषद हैं, इनकी कुल संख्या 108 है। 100 से लेकर के 108 तक उपनिषद है, तो हम 108 कह सकते हैं। इनकी कुल संख्या 108 है, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ उपनिषद जो हैं वो ईश, केन, कठ और मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए, इन उपनिषदों में है क्या चीज, किन किन चीजों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म की कहानी, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वालों के लिए बताया गया है। कर्म, योग, मोक्ष और सृष्टि के रहस्य के बारे में बताया गया है। सृष्टि के रहस्य के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से आपने जो भी रहा हमारा वैदिक साहित्य से संबंधित, वैदिक सभ्यता से संबंधित, आपने काफी कुछ चीजें पढ़ लिया है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए, हम लोग अब आते हैं सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर, जहां पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे कुछ प्रश्न आज हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर रखे हैं आपके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अभी मैं बता रहा था कि जो वेद हैं, शुरुआत के 3 वेद, उन वेदों के लिए त्रयी शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन तीनों वेदों के लिए त्रयी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर बात आती है कि हम ऋग्वेद में ही, हमने आपको चर्चा में बताया था इससे पिछले वाले वीडियोज में, कि ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में वो जाति आधारित बन गई थी।
तो वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर देखने को मिलती है? वो मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इस संबंध में भी हमने आपको बताया है, हमारे पुराने वीडियोस देखे तो वहां पर आपको स्पष्टतः बताया गया है कि 1028 सूक्त वहां पर कुल बताए गए हैं आपको। तो इसका सही उत्तर रहेगा 1028 यानी 1028 इतने सूक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैदिक नदी जो कुभा है, कुभा का आधुनिक नाम क्या है? तो ये जो कुभा नदी है इसका आधुनिक नाम काबुल है, काबुल नाम से जानी जाती है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या नाम रहेगा इसका? काबुल रहेगा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नचिकेता और यम का संवाद यह मिलता, अभी मैं उपनिषद की चर्चा कर रहा था, उसमें जो हमारा कठोपनिषद है उस कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद की चर्चा की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? कठोपनिषद। क्या उत्तर रहेगा? कठोपनिषद इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन की प्राचीन प्रमाण मिले हैं, उसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है अतरंजी खेड़ा। क्या है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में लौह धातु की खोज हो चुकी थी। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, तो इसमें है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में जो ऋग्वेद का संकलन है वो आधारित है सामवेद। सामवेद इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामवेद। फिर है अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस विषय पर आधारित हैं? जितने भी उपनिषद हैं वो सब दर्शन पर आधारित हैं। किस दर्शन का उपयोग किया गया है? तो दर्शन पर आधारित ये सब पुस्तकें हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? दर्शन। सही उत्तर क्या रहेगा? दर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक आजकल आप लोगों ने देखा होगा, तमाम सी पैथोलॉजियों पर चरक लिखा होता है। तमाम से मेडिकल कॉलेज चरक के नाम से हैं। तो चरक किससे संबंधित थे आप समझ गए होंगे। चरक नाम चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा सी पार्ट। इसका सही उत्तर है चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? जो हमारा यजुर्वेद है वो यज्ञ कर्मकांड जैसे कामों को बढ़ावा देता है, यानी उससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
कि वैदिक युगीन सभा क्या थी। तो वैदिक युग में सभा और समितियां दो शब्द होते थे। सभा में उच्च और कुलीन लोग हुआ करते थे, जबकि समितियां आम पब्लिक से उसमें समितियों का चुनाव किया जाता था। तो जो सभा होती थी उसमें कुलीन और समझ लो कि उच्च सदन आजकल कह सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद का उच्च सदन यानी कुलीन लोगों की संस्था हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी पार्ट। मंत्रिपरिषद एक होती थी जिसमें कुलीन लोगों को रखा जाता था। फिर है अगला क्वेश्चन कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जादू टोना और वशीकरण जो भी काम होते थे वो सब किसमें लिखे गए हैं, अथर्व वेद में लिखे गए हैं। तो अथर्व वेद में जादू टोना और जादुई माया इनसे संबंधित वहां पर कंटेंट उपलब्ध है। फिर इसके बाद में है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में नदियां तो तमाम सी नदियां हैं, आपने देखा होगा, लेकिन जो सिंधु नदी है और जो सरस्वती नदी है, इसमें सिंधु और सरस्वती में सरस्वती को पवित्र माना गया है। ठीक, सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। परसुड़ी में तो आपने देखा था 10 राज का युद्ध हुआ था, ठीक, परसुड़ी नदी के किनारे। तो यहाँ पर सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी हम लोग जानते हैं गौतम ऋषि नहीं है, इसके कपिल मुनि भी नहीं है, हमने जो पिछले लेक्चर में सब बताया है, पतंजलि के बारे में भी बताया है, और पाणिनि का वहां पर जिक्र नहीं आया। जितने सांख्य दर्शन और वो सब दर्शन आपने पढ़े थे उसमें पतंजलि, कपिल और गौतम ये सब दार्शनिक, इनको विभिन्न दर्शनों के इनके प्रवर्तक माना जाता है, जबकि पाणिनि शब्द जो है वो अष्टाध्यायी के लिए प्रयोग किया गया है। यानी प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 का ये डी पार्ट इसका राइट आंसर बनेगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो सबसे प्राचीन तो यही है, मनुस्मृति ही सबसे प्राचीन है, इसके बाद में अन्य स्मृतियां लिखी गई हैं।